है। हमें ज्यादा बोल नहीं, यहाँ वोट देंगे गोविंद सिंह को। पनाह की दम पे। काय की दम मतलब जूता की दम पे। कैसे? ऐसे कि चाका कोई पकड़ के वोट डाल रहा हो, बस जीत गए। 20 में 90%, 20 में 90%। सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं जी। क्या माहौल है इस बार का लाहौर विधानसभा का? संवेदनशील तो ये है कि कांग्रेस के जो गुंडे हैं पहले से ही अपनी तैयारी करे बैठे हैं। अवैध हथियार उनके पास ऑलरेडी है। 35 साल से जो अपनी शासन कर रहे हुए और आज हम 5 साल के का ये शासन चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब विकास की कह रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर डॉक्टर साहब का घर है, जबकि यहाँ हृदय स्थल मंगला देवी माता का मंदिर है। वो गेट यहाँ बनना चाहिए था और वो अपने द्वारा विधायक जी ने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वो गेट अपने घर के बाहर लगवाया। विकास दिख रहा है यहाँ पे। जब बरसात होती है तो इतना पानी रहता है कि घूंटे घूंटों तक पानी रहता है। क्या विकास है यहाँ? अगर विकास देखना है दतिया में देखो, जो वहाँ के नेताओं ने कराए हैं कोई विकास नहीं है। नमस्कार। इस समय आयुक्त की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, और भिंड जिले की लाहौर विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर डिवाइडर है, और अगर डिवाइडर नहीं है तो सड़क के बीच में अपने अपने वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जो कि एक तौर पर कहा जाए तो डिवाइडर का काम करते हैं। अब जरा इस विधानसभा सीट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ से वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं। साथ ही उनके सामने अम्बरीश शर्मा गुड्डू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले वो बसपा से चुनाव लड़े थे। क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दा? किसकी बननी है सरकार? कौन जीतता है, कौन हारता है? क्या मुद्दा है लाहौर का? हम लोगों से बातचीत करेंगे। अशोक जी, हम आपके लाहौर में आए हैं। 35 सालों से डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बननी है और किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होने वाला है? मुद्दों पर क्या है? सरकार तो अब वोटर के ऊपर है, जिसको वोट देते उसी सरकार बन जाएगी। तो क्या लग रहा है, अब चूंकि आप वोट देंगे ना, कितनी तारीख को है चुनाव? तो 17 तारीख को चुनाव है। तो लाहौर के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मुद्दों के लाहौर में तो मुद्दा तो क्या है, विकास तो लाहौर में हो ही रहा है, पहले से ही हो रहा है। अच्छा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है? हाँ, कई विकास हो रहा है। और फिर पार्टी आती है, अपना विकास करती ही है। डॉक्टर साहब बढ़िया काम करवा रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है, इस बार अच्छा काम करवाया। बढ़िया हो रहा है। और कौन कौन से काम करवाए? और का काम, अब नए काम तो अब क्या, अब चुनावी बाद काम होंगे नए जो होंगे। अब जो पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी आती है? तो आप क्या करते हैं? अब बीएसएफ में थे, अब बीएसएफ में थे, बीएसएफ में। अब बीएसएफ में थे, रिटायर हो गए हैं। तो आपको किस हिसाब से लगता है कि अपन इनके हाल फिर आपके पास आ रहा है? भाई साहब क्या नाम है? हमारा बलराम दौंडेरिया। बलराम जी, इनका कहना है कि विकास हो रहा है, पर्याप्त विकास है लाहौर में, लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बननी और लाहौर से कौन सी पार्टी इस बार? मध्य प्रदेश में दोबारा से भाजपा सरकार बनेगी और विकास दिख रहा है यहाँ पे। जब बरसात होती है तो इतना पानी रहता है कि घूंटे घूंटों तक पानी रहता है। क्या विकास है यहाँ? अगर विकास देखना है दतिया में देखो, जो वहाँ के नेताओं ने कराए हैं कोई विकास नहीं है। और इस बार यहाँ पे भाजपा की सरकार और यहाँ पे भाजपा का विधायक बनेगा। नहीं तो बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, भाई साहब बोल रहे हैं। भाई साहब विकास की कह रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर डॉक्टर साहब का घर है, जबकि यहाँ हृदय स्थल मंगला देवी माता का मंदिर है। वो गेट यहाँ बनना चाहिए था और वो अपने द्वारा विधायक जी ने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वो गेट अपने घर के बाहर लगवाया। वो गेट जबकि मंगला देवी मैया पर लगना चाहिए था, हृदय स्थल है यहाँ विकास होना चाहिए था। उनने अपना निजी विकास किया। उनके प्रत्येक उनका ऐसा कार्यकर्ता, निजी कार्यकर्ता, केवल उसका विकास है यहाँ। और यहाँ की जनता अब की बार केवल विकास पर करेगी वोट। एमपी में फिर शिवराज सिंह आएंगे और लाहौर में 1001% अम्बरीश शर्मा की सरकार बनेगी। उनकी कार्यशैली अम्बरीश शर्मा की कि भाजपा की? नहीं, अम्बरीश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार यहाँ से बनेगी। तो भाई साहब आप बताएं, ये बोल रहा कहाँ की गेट की बात है? कौन सा गेट है? ये डॉक्टर गोविंद सिंह का गेट है ना, घर के सामने जस्ट
वहाँ की बात है। तो गेट बनवाने में समस्या क्या है? समस्या ये है उनने व्यक्तिगत अपने दौरे ही बनवाया गेट, और कहीं नहीं बना, ये है समस्या। तो भाई बड़े नेता हैं, 35 साल से विधायक हैं, गेट बनवा ली तो क्या? और भी नेता हैं लार में, उनने अपने ही दौरे किया। आप कह रहे हो ना इनने क्या किया, इनने अपने ही लिए किया और अपने ही लोगों के लिए किया और किसी के लिए नहीं किया। यहाँ रोड बढ़ी रहती है पानी से जब बरसात होती है। भाई साहब क्या नाम है? रामू त्रिपाठी। क्या करते हैं? दुकानदारी है। दुकानदारी है। मार्केट सामने है। क्या स्थिति है इस बार मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बननी है और किन मुद्दों पे होगी? बीजेपी की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी ले लो आप, सड़क ले लो, जल जीवन मिशन ले लो आप, मतलब क्या ये सड़क बढ़िया है? ये तो हमसे ज्यादा आप देख के बताओ। ये आप कैमरा घुमाओ जरा आप, मतलब ये मेन बाजार है, यहाँ पे आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पूरी रास्ता खुद ही डली है। 35 साल में तो ये रोड मार्बल की हो जानी चाहिए थी। मार्बल की? भाई 35 साल से विधायक हो आप, ये गड्ढे मिलेंगे आपको 35 साल में। 5 किलोमीटर की रोड है, महाराणा प्रताप से लेकर जेल चौराहे तक। अरे हम 5 किलोमीटर ले रहे, 5 किलोमीटर की रोड आप 35 साल में नहीं बना पाई। विकास आप और तो छोड़ो आप। नहीं, वो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि सरकार भाजपा की थी, हमारे विधायक कांग्रेस के। विधायक का फंड तो है, वो भी नहीं है। विधायक निधि कहाँ गई आपकी? आप 20 साल से बीजेपी की सरकार, 18 साल से। बाकी पहले किन की थी सरकार? उस समय आप गृह मंत्री भी रहे, सहकारिता मंत्री भी रहे, मतलब उच्च उच्च पदों पर रहे आप। भाई साहब के पास आ रहा, भाई साहब बहुत गौर से सुनना। भाई साहब नाम बताएं। नाम चंद्र प्रकाश शुक्ला। आज धनतेरस का दिन है, हम भोपाल से आए हैं जानने कि साहब माहौल तो जाने भिंड का, तो किन मुद्दों पे चुनाव होना है, किसकी सरकार बननी है? मुद्दों पे सबसे पहले तो विकास का मुद्दा। अच्छा आप एक बात बताओ, हाँ। विकास किसे कहते हैं? आप हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल आप मेरा है। आप भोपाल तक चलते हैं, ऑल इंडिया जाते हैं, आप ये बताओ पहले विकास कहते किसे है? विकास ये होता है कि शहर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति की जो संभावनाएं, जो भी सुविधाएं हो, है ना, वो विकास है। मूलभूत रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद मूलभूत रोटी कपड़ा मकान है, ये आपने कहा। मैं इसी मुद्दे पे बोलता हूँ, सड़क कोई विकास नहीं है, नाली बनवाना कोई विकास नहीं है। यदि एक बेरोजगार के लिए रोजगार लग जाए उसे विकास कहते हैं। एक अगर कोई मेडिकल कॉलेज या कोई फैक्ट्री ऐसी लग जाए जिन पे जो बेरोजगार जो अगर फिर रहे हैं, ये वहाँ लग जाए। आज अगर हम ही बेरोजगार मान लो, 10,000 रुपए मिलते तो मैं अपने घर पर रह करके 10,000 से विकास, सड़क बनने को या मकान बनने को या 2.5 लाख देने को विकास नहीं कहते। विकास उसे कहते हैं जो एक यहाँ का युवा बेरोजगार और सुरक्षित व्यक्ति हो जाए, उसे विकास कहते हैं हमारी समझ से। मतलब हम तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है, सरकार किसकी बननी है? सरकार हमें एक बात बताओ, जो धर्म का काम कर रही है, ठीक है, और सभी को करे। अभी तक इतने सरपंच, इतने विधायक बने, किसी के माइंड में ये आया कि हम अपनी औरतों को बाहर लैट्रिन के लिए न जाने दें? ऐसा आया कभी? लेकिन एक प्रधानमंत्री मोदी के मन में आया। 370 धारा 70 साल से तुम्हारी सरकार चल रही, 370 क्यों नहीं हटी? अभी क्यों हटी? तो हम तो यही जानते हैं, धर्म के नाम पे और विकास के नाम पे इसी को अब नारेबाजी नहीं, शांति से बात। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 35 साल से जो है, नहीं सुन तो लो, 35 साल से डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में। तो किस प्रकार से काम किया गया है, काम कैसे किए गए हैं, कितना विकास हुआ है? जो कि कांग्रेसियों का ये कहना है कि सरकार भाजपा की रही तो हम विकास नहीं कर पाए। नहीं, सरकार भाजपा की रही, लेकिन ऐसा नहीं होता कि निधि ना आए। लाहौर सरकार खूब भाजपा की हो, अगर लाहौर में आप विधायक हैं तो आपके नाम से, आपके मद से, आपके उससे विकास के नाम से तो पैसा आएगा भाई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पैसा रोक दिया जाए। पैसा सरकार तो सभी को बराबर से देती है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी ने या शिवराज सिंह ने लाडली बहना चलाई तो सभी के लिए चलाई ना, किसी जाति विशेष के लिए थोड़ी ना चलाई। और यहाँ तो आप सामने गड्ढा देख लो ना, देखो पानी भरा है, वो देख रहा है, तो विकास तो सरेआम दिखते हैं। अरे भाई साहब एक बार बताओ, अगर सामने वाले ने विकास नहीं कराया होता तो 35 साल से जनता जिता रही होती। जनता ने आज तक नहीं जिताया उन्हें। अभी हाल ही की घटना है, विधायक प्रतिनिधि मोंटी सिंह राजावत जी हैं महुआ के,
उन्होंने देवरा ग्राम में जाकर एक दलवीर बघेल को रात में पीटा और उससे कहा अगर डॉक्टर साहब को वोट नहीं दिया गया तो इसी तरह मैं फिर पीटूंगा। उसकी FIR रावतपुरा थाने में है, अभी भी वो प्रमाणित है। उसके भी बाद रमेश कुशवाहा एक असबार के पूर्व सरपंच हैं, उन्हें गालियां गलौच की, इनने फोन लगाया और कहा चुनाव के बाद ठिकाने लगा देंगे। पचोखरा में एक राजा बज्जी हैं जो भाजपा के मंत्री हैं, महामंत्री हैं मंडल में, तो उन्हें रात में नकाबपोश आदमियों ने पीटा, इनके व्यक्तियों ने। और जे भ्रष्टाचार से वो हमेशा जीतते हैं, लेकिन इस बार जनता जान चुकी है, इस बार वोट केवल अमरीश शर्मा को करेगी। नहीं तो सवाल तो यही है ना कि अमरीश शर्मा तो पिछली बार भी खड़े हुए थे ना हाथी से, इस बार भाजपा ने वोट टिकट दे दिया। भाजपा ने दिया तो इस बार भाजपा से वो विजयी होंगे। हाथी का इतना प्रभाव नहीं है और इसलिए हार हुई थी। जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी है, जी बोलिए, बताइए। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम है डॉक्टर विनोद तिवारी। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ से? नहीं, मेरी पत्नी थी। पूर्व में रहे। मेरी पत्नी थी। अच्छा, कब थी, कौन से सन में? 2009 से 2014 तक। 2009 से 2014 तक। किस प्रकार के यहाँ काम हुए हैं? उस समय काम हुए हैं यहाँ पे, जो काम हम लोगों ने कराया है वही काम का लोकार्पण या इन्होंने उद्घाटन किया है। जैसे अपना जो स्टेडियम बना, अपना इंडोर स्टेडियम बना है, वो हमारे कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। अरे तो कमलनाथ जी भी तो बोल रहे हैं कि परिवर्तन तो हम करके देंगे। भाई साहब एक बार बताएं, आगे आइए। सवाल ये है कि लाहार में इस बार किसका डंका बज रहा है और डंका बजने का कारण क्या है? क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया, लोग इनके प्रशासन, इनकी जो गतिविधियां हैं उन्होंने की है 35 साल में, लोग परेशान हो चुके हैं। सरकार या विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है जो लोगों को फायदा देता है, मूलभूत सुविधा देता है, वो कुछ नहीं है, तानाशाही है, सब कुछ मेरा, जनपद मेरा, सब कुछ मेरा, सब कुछ मुझे चाहिए। कैसे कैसे क्या होगा? सरकार तो भाजपा की है ना। तो उनका जो कोटा है वो तो उनको मिलता है, उनका जो कोटा है वो तो उन्हें मिलता है, तो देखना चाहिए उनको सर, जनता के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बार लोग अमरीश शर्मा को पसंद कर रहे हैं। एक सवाल और उठता है, एक सवाल ये आता है, आपके पास भी हम आ रहे हैं ना, एक सवाल ये आता है कि जब लाहार का और भिंड का नाम आता है तो बंदूक, क्राइम, ऐसी बातें सबसे पहले निकल के आती हैं। साहब वहां पे तो माहौल थोड़ा सा संवेदनशील है, तो संवेदनशील होने का कारण क्या है? संवेदनशील तो ये है कि कांग्रेस के जो गुंडे हैं पहले स्टॉक में रख ले, पहले से ही अपनी तैयारी करे बैठे हैं। अवैध हथियार उनके पास ऑलरेडी है। 35 साल से जो आदमी शासन कर रहे हुए और आज हम 5 साल के का ये शासन चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसे मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ बूथ डंप करने हैं, कहाँ कहाँ पैसा बांटना है, वो पूरा अपने मैनेजमेंट लगाए बैठे हैं। भाई साहब आपके पास भी आए, क्या नाम है? मेरा नाम अमित तिवारी है। अमित जी नाम है। सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं जी। क्या माहौल है इस बार का, लाहार विधानसभा का? जी, लाहार परिवर्तन की पूरी ओर है। आपने देखा होगा 35 साल में आप लाहार का विकास देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ये लाहार का विकास है और आप यहाँ से देख लीजिए, आप और से अच्छा विकास हुआ है? क्या है विकास के नाम पे आप बताएं। आप 35 साल में और अन्य विधानसभाएं देख लीजिए, 10 साल में विधानसभाएं देख ली बदलती हुई। आप बगल से देख लीजिए दतिया है, नरोत्तम गृह मंत्री दतिया है, आप देख लीजिए बगल से क्या विकास है वहाँ। और लाहार में क्या विकास है? ना मेडिकल कॉलेज है, ना फिजिकल कॉलेज है, कुछ नहीं है लाहार में। लाहार में सिर्फ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह जी का खुद का विकास है। ना डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास ऐसा कोई भी ऐसा काम बता दीजिए मुझे जो आय का स्रोत हो, जिससे उनके पास आज करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। एक स्रोत बता दीजिए मुझे आय का कि उनका ये धंधा है या उनके पास ये होटल है या उनके पास ये फैक्ट्री है जिससे उनकी खुद की आय बढ़ रही है और जनता की आय घट रही है, सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है। आप देख लीजिए उनके घर के बाहर चलाइए, उनका मकान दिख रहा होगा, उनके घर के मकान बीच रोड पे एक द्वार बना हुआ है। वो द्वार अगर लाहार में किसी भी पुराने मंदिर, यहाँ मंगला देवी का मंदिर है, यहाँ बनता तो मैं विकास कहता। उनका खुद का विकास है, उनके गांव चले जाइए आप, सारा विकास वो अपने गांव ले गए। उन्होंने गांव के घर के बाहर अपने घंटाघर बना रखा है, उन्होंने अपने गांव के घर के बाहर एक दरवाजा बना रखा है। और लाहार में आप घुसते हो, लाहार में कोई दरवाजा नहीं है, ना कुछ है। उनका खुद का विकास है, उन्होंने सिर्फ 35 साल में खुद का विकास किया है और उन्होंने खुद की पूर्ति की है। और उनके भाई, उनके नाम अरबों की संपत्ति है, उनके लड़के के नाम अरबों की संपत्ति है। सिर्फ उन्होंने लाहार का और लाहार की जनता का उन्होंने सिर्फ। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद का विकास किया, तो 35 साल से जनता उन्हें जिता क्यों रही? कुछ तो क्वालिटी तो होगी यार। देखो क्या है कि सबसे बड़ी वो कभी भी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते, कभी भी। उन्होंने छल बल साम दाम दंड भेद उन्होंने सारी अपनी वो कराई हैं और जैसे कि पैसों से खरीदे हैं उन्होंने वोट शुरू में। और उसके बाद हम में ही थोड़ी कमी जाती है, कहीं ना कहीं हमारा प्रत्याशी टूट जाता है, विभाजन हो जाता है, हम 3 लोगों में बढ़ जाते हैं।
तो हम में कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से वो जीता स्पष्ट। है। रिंकू जी, मुद्दा क्या है इस बार? सर विकास का मुद्दा है। विकास हुआ नहीं है? नहीं 35 साल से है डॉक्टर साहब। ये चार बार ये नाले बन चुके हैं, अभी भी इनमें पानियों का निकासी नहीं है सही। खुद के नया पैसे खत्म, खेल खत्म। भाई ऐसा है, लार क्षेत्र में जो विधायक हैं गोविंद सिंह जी, इन पे जब चुनाव पहला लड़े 80 में, तब 8,000 वोट आए थे इनकी। दोबारा चुनाव लड़े तब इनके 10,000 वोट आए थे। इन्होंने अपनी 18 बीघा जमीन थी पैतृक पिता के नाम, तो 6 बीघा जमीन इन्होंने अपने पिता की भगवान दीन शुक्ला छबाउली को बेची थी। आज उन पे हजारों बीघा जमीन है। ये कहाँ से आया पैसा? मेहनत करी, मेहनत काय में की, ठेकेदारी की, काय का पैसा आया जी। आज समता ट्रस्ट है, गांधी वाचनालय, गांधी अगर मेहनत नहीं की होती तो 7 बार के विधायक नहीं होते। जनता चुनती है उन्हें। 7 बार कैसे जीते? पैसा के बल से और वोट कैप्चरिंग से जीते हैं, प्रशासन के दम पे जीते हैं। बूथ कैप्चरिंग होती है क्या? हाँ होती है बूथ कैप्चरिंग, और हमेशा होती है। लाहौल उठा के देख लो, बंदरी उठा के देख लो, बारह जो जब से जो जीत रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी को या किसी पार्टी को 10 वोट नहीं मिलते, बेसबरा उठा के देख लो, हमेशा 95% वोट इन्हीं के डलते हैं। चाहे बारह बूथ कैप्चरिंग कौन कौन सी सारे पार्टी के नेता करते हैं? केवल इन्हीं के लोग करते हैं। आज इनकी पोलिंग उठा लो, 25 पोलिंग ऐसी हैं जहां इनकी कैप्चरिंग होती है, जहां 95% वोट कांग्रेस के निकलते हैं। किसी भी हरिजन, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं डालने दिए जाते। भाई हमें ज्यादा बोल नहीं है आज, है हमें ज्यादा बोल नहीं है। वोट देंगे गोविंद सिंह को, गोविंद सिंह को वोट देंगे चाहे जान चली जाए। ऐसी काय? हाँ ऐसी चाहे, अगर वोट नहीं दे, अगर वोट कोई बनेगा तो दोहरी दोपहर बाजार में निकल नहीं पाएगा। हाँ निकल नहीं पाएगा साहब, गुंडागर्दी चलेगी ज़्यादा। अभी रात के 10-10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, पर दुकानें खुल नहीं पाएंगी। जहाँ हम कह रहे हैं, हम बाबा गुंडागर्दी की बात कर रहा है। हो गए हम आज देख रहे हैं। आगे लार में कोई दुकानदार तो कहा कि गुंडा ये बाबा 70 गोविंद सिंह के लोग करते हैं गुंडागिरी है, यहाँ लूट करते हैं। यहाँ विधायक के लोग, यहाँ विधायक के लोग वसूली करते हैं। बाबा सिंह के लोग अगर गुंडागर्दी करते तो 35 साल में राज नहीं करते लार में। अरे भैया अभी हाल ही पैसे की बल पे करते हैं, अभी कैप्चरिंग से वायरल हुई है, कैप्चरिंग से करते हैं। आपने भी देखी होगी, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। बिहार में वोट गोविंद सिंह की ज्यादा करेंगे। हाँ आइनार में करेंगे। अगर आज आइनार में भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, और कुशवा समाज के लोग, वहाँ सारे अन्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के संग है। जीत के आएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 दिसंबर को डॉक्टर गोविंद सिंह विजय होंगे, क्लियर पक्की बात है। आज देखो वोट साहब। गिरेंगे तब देख लेना, वोट गिरेंगे जब देख लेना। आज कहीं से कुछ नहीं दादा विकास कैसे करो? है। देखो विकास तो ऐसा है कि हमारे यहाँ रोड है, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज बिनई की देन है। अगर बेब नहीं होती तो हमारे यहाँ स्कूल नहीं होता। सरकार की देन है सब। ये घर से विधायक ने दी थे, पैसा नहीं दो, विधायक ने दी थे पैसा, तो अपने घर से रुपया दे रहा है, अपने घर से रुपया फंड दो, सरकार का रुपया कहीं नहीं आता, सरकार पैसा देती है। लाडली बहना के रुपए सरकार, आपको पता है लाडली बहना के रुपए 1250 रुपए सरकार दे रही है। पर गोविंद सिंह का ये कहना है, अपने गांव में जाके लोग भ्रमित करते हैं कि ये रुपया गोविंद सिंह दे रहे हैं। ये करते हैं गोविंद सिंह। जिस लाड़की अगर लाडली बहना 4 महीने से आई है तो पहले जिस लार की ये बात कर रहे हैं, ये लार 35 साल में गोविंद सिंह कभी नहीं जीते हैं। ना लार जीते हैं, ना मेहना जीते हैं, ना डबो जीते हैं, ना आलमपुर जीते हैं। ये जीते हैं अति संवेदनशील जगह है, गाँव, वहाँ डंप करते हैं। शहर कभी नहीं जीते हैं। वो इतिहास उठा के, आप इतिहास उठा लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। 35 साल में डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी नहीं जीते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जीते हैं ऐसी जगह से जहाँ डंप कर ले। दादा सरकार कौन की बनी मध्य प्रदेश में? किन मुद्दों पे लाहौर में हो रहा है? बीजेपी की नहीं बताओ, नहीं कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने करो का है। डॉक्टर साहब 35 साल से जीता आ रहे हैं। बना की दम पे, की दम मतलब जूता की दम पे। कैसे? ऐसे चाका कोई पकड़ के वोट डाल रहा हो, जीत गए। बेसबराव में 90%, बेसबराव में 90%, लाहौर में 90%। ऐसो कौन सा मतदान है? धनुबराव में, लोचराव में, बारेट में,
जहाँ उनको बहुत के लिए काम किया है, इसके बाद जीतते आ रहे हैं, सुनो, नहीं जीतते आ रहे नहीं हैं। 90 नहीं विकास हुआ होता है तो डॉक्टर साहब का है विकास, और कोई जनता में 82 पकड़े मंत्री बनने के बाद 80 दिन में 82 पकड़े जयलहार में। वही गृह मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आते वह विकास उनको। और अगर विकास ठाड़े होते बरसात में आते तो हिनते पानी नहीं लेने पड़ते तुम्हें। 8 दिन पहले महुए के ठाकुरन ने बघेलन को ऐसे मारे कि उधेड़ दे सपा बकली उधेड़ दे। देवरा गांव में बघेल समाज का व्यक्ति है, देवरा में रात में विधायक यहाँ पे समस्याओं की बात हो रही, मुद्दा क्या, मुद्दा किन मुद्दों को? यहाँ बेरोजगारी, यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ कोई विकास नहीं है, ये मुद्दा है यहाँ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत विकास, लाहौर में इतना विकास हुआ है कि इनके पास किया क्या है? कुल मिलाकर यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है लाहौर जो एक मिनट, लाहौर विधानसभा जो है, लाहौर विधानसभा के बारे में कई सारी बातें समझ में आई हैं कि यहाँ पर लोग बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, जो आज से 30 साल 35 साल पुरानी चीजें होती थी। यहाँ पर लोग वेपन्स को चलाने की बात कर रहे हैं, लोग गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चूंकि यहाँ पर 35 साल से नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में है वो यहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। विकास कितना हुआ है, क्या हुआ है, किन मुद्दों पे चुनाव होना है, ये आपने सुना है। अब चूंकि नतीजा 3 दिसंबर को आपके सामने रहेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, जनता किसे चुनती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।